नमस्कार। आज हम आपके सामने आज अकाउंट्स में आज देख लेते हैं चैप्टर जो है कि पूरी एसबीपीडी पब्लिकेशन की जो किताब है उसकी थोड़ी आधा चैप्टर लेकर आया हूँ आज। उसमें थ्योरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आपके लिए। इसको स्किप मत करिए, एंड तक देखिए इसे। इसमें आज मैं आपको इतनी ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं आराम से। थ्योरी बताने जा रहा हूँ। इसके बाद अगली वीडियो आपकी जो होगी वो प्रश्नों की श्रृंखला की होगी। तो थ्योरी में आज लिखा है हमने जो पहले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने उसे लिख दिया है कि अलाभकारी संगठन क्या है, उदाहरण से समझाइए। अलाभकारी संगठन क्या होता है? या गैर व्यापारी संस्थाएं जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जिनकी स्थापना नहीं होती है उसे बोलते हैं क्या? अलाभकारी संगठन। उसे उदाहरण से आपको समझाना है, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन ये है। दूसरा है साझेदारी और उसकी विशेषताएं बताइए। साझेदारी क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए। कम से कम 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए विशेषताओं में। साझेदारी संलेख व उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति नियम, ये तो आप सभी को पता होगा। साझेदारी संलेख क्या होता है, उसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में क्या नियम लागू होते हैं उसे बताना है इसमें। फिर है स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर बताना है। जो भी स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसमें अंतर बताना है। फिर है नया और त्याग अनुपात में अंतर बताना है, यानी न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो में आपको डिफरेंस बताने हैं। और न्यू एंड लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो में आपको अंतर बताना है। फिर है समता और पूर्वाधिकारी अंश में अंतर बताने हैं। आपको जो भी है समता और पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। उससे कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए। अंश पूंजी क्या है उसके प्रकार बताने हैं। ये अंश पूंजी क्या होती है? जो कंपनी की कुल पूंजी जो होती है, मतलब जो भी टोटल कंपनी जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहती है, उसे अंश कहते हैं। इन्हीं अंशों को इकट्ठा करने पर जो पूंजी प्राप्त होती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। तो वही बताना है इसमें। अंश पूंजी और उसके प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, संचित पूंजी, पूंजीगत संचय, बहुत सारी है उसमें। पूर्वाधिकार या अधिमान, पूर्वाधिकारी अंश को अधिमान अंश भी बोलते हैं। पूर्वाधिकार या अधिमान अंश क्या होता है उससे प्रकारों को समझाना है, ठीक है। निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताने हैं। ये तो आप बताइए तो निजी कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, इसमें अंतर बताना है। फिर है अधिकृत व निर्गमित पूंजी में अंतर बताना है, मतलब ऑथोराइज जो कैपिटल है और जो आपकी निर्गमित पूंजी है उसमें दोनों में डिफरेंस बताने हैं। फिर है संचित पूंजी, पूंजी और संचय में अंतर बताना है। ये बहुत बार आया है, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर। अंशों का हरण क्या होता है कि जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी हुई याचना का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी क्या कर लेती है? उससे अंशों को जब्त कर लेती है, उसे अंशों का हरण कहते हैं। फिर उससे पुनः निर्गमन होता है, अंशों को फिर कंपनी दोबारा निर्गमित करती है तो उसे अंशों का पुनः निर्गमन कहते हैं। समर्पण क्या होता है कि जब कोई अंशधारी अपनी स्वेच्छा से कंपनी का अंशों को समर्पित कर देता है तो उसे समर्पण कहते हैं। इसका जो है फॉरफीचर की जो भी एंट्री होती है उनकी प्रारंभिक प्रविष्टियाँ देनी है आपको, उनकी जो भी प्रविष्टियाँ हैं उन्हें देना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो मोस्ट इंटरेस्टिंग होगी आप सभी के लिए। धन्यवाद, आप विदाई।